दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 21 जुलाई 2021 है। शाम के कोई 6 बजे हैं। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, आज का हमारा विषय है भारत जो तेज़ी से एक भयानक अराजकता की तरफ दौड़ता चला जा रहा है। भारत जो तेज़ी से एक भयानक अराजकता की तरफ दौड़ता चला जा रहा है, उसकी कुछ विस्मयकारी बातें। भारत तेज़ी से एक भयानक अराजकता की तरफ दौड़ता चला जा रहा है, उसकी कुछ विस्मयकारी बातें। भाई, ऐसा होता रहता है। देश और दुनिया में कई कई परिस्थितियाँ हो जाती हैं। भारत में भी परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं। उसकी कुछ विचित्र बातें बताते हैं आपको, जो और जगह हमारे विचार से नहीं मिलती। बहुत देशों में अराजकता आई है। अब हम इसको अपने बारे में बताते हैं कि भाई हम ये चैनल क्यों चला रहे हैं, हम ये चैनल क्यों चलाते हैं। भाई, चैनल क्यों चलाते हैं, इसके बड़े व्यक्तिगत और सार्वजनिक रीजन होते हैं। किसी के भी भाई उससे अपना नाम हो जाए, अपना ध्यान बढ़े, भाई हम भी किसी को कुछ देने लायक हो जाएं, उससे मान बढ़े, उससे भाई पैसा आए, लोगों से हमारी जानकारी बढ़े, और भाई ऐसा हो जाए, देश की कुछ सेवा हो जाए। और भाई हम इसलिए चैनल चला रहे हैं। कोई भी जो काम करता है उसके पीछे कुछ न कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं। हमारे इस चैनल के पीछे चलाने के जो उद्देश्य हैं, यदि एक तरफ सारे कारणों को एक तरफ रख दिया जाए तो वे 10% होंगी, और एक कारण को ही एक तरफ रख दिया जाए तो वह कारण 90% होगा। भाई, वो बताओ मेन कारण क्या है जिससे हम ये चैनल चलाते हैं। भाई, इससे ये मिल जाए, ये हो जाए है। मेन कारण जो 90% वेटेज रखता है वह यह कि भारत को आने वाली भयानक अराजकता की विभीषिका से कैसे बचाया जाए, जो कई दशकों से हमें सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेन कारण यही है। दुनिया अपने हिसाब से चलेगी, लोग रोते रहेंगे, हंसते भी रहेंगे, दुर्घटनाएं कुछ होती भी रहेंगी, दुनिया चलेगी। तुम सारी दुनिया के जम्बरदार नहीं बन सकते। लेकिन हम ऐसा करना चाहते हैं कि भारत में जो भयानक अराजकता आ रही है, जिसको हम कई दशकों से देख रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए। मेन रीज़न यही है। चलो, आज का छोटा सा वीडियो बनाते हैं। अराजकता पहले ये देख लें, अराजकता क्या है। अराजकता भाई क्या होती है? भाई, ये लॉलेसनेस होती है। कानून का राज जहाँ नहीं होता, भाई ये अनार्की होती है। वो जानते हो अनार्की क्या होती है? हाँ यार, वो ये क्या? हाँ भाई, और ये क्या होती है? ये भयंकर लूटपाट होती है इसमें। भाई, भयानक मारपीट का इसमें होता है। बहन बेटियों की इज्जत से दुराचार का इसमें होता है। और अराजकता भाई किसको? इसमें भयानक कत्लेआम हो सकता है और होता है। और यही जो अराजकता हम भारत में देखते हैं, वह दिन प्रतिदिन नज़दीक आती जाती है। चाहे हमारे प्रयत्न कितने भी छोटे हों, लेकिन हम इस तरफ प्रयत्न करते रहते हैं। अब ये ऊपर वाला जाने कि कुछ वेटेज उसको दिलाता है कि नहीं दिलाता, किसी का ध्यान आकर्षित होता है कि नहीं होता है, वो प्रयत्न फलीभूत होते हैं कि नहीं होते, ये वो जाने। अपन तो काम करते हैं, चाहे वो ऐसे ही क्यों नहीं हो, जैसे जंगल की आग को किसी चिड़िया द्वारा
अपने मुंह में पानी ला ला कर डालना और फिर बुझाना। इस बारे में देखिए, यह अराजकता क्यों आ रही है, कब आ रही है, कैसे आ रही है, ये कैसे रुकेगी। इनमें अभी हम नहीं बोल रहे। असल में हम इनके बारे में रात दिन बोलते ही रहते हैं, क्यों आ रही है, कब आ रही है, कैसे आ रही है, जो लगभग ऐसा है, और कैसे रुकेगी ये भी हम बताते रहते हैं। आज हम इस बारे में डिटेल नहीं ले रहे, क्योंकि एक ही पॉइंट में डिटेल लेने बाद में उसी पॉइंट को बोलते रहे। आज हम ये बोल रहे हैं कि भारत में जो तेज़ी से एक भयानक अराजकता आती जा रही है, उसकी विस्मयकारी बातें क्या हैं, टिपिकल फैक्ट्स। छोटे से वीडियो में हम आपको आज यही बता रहे हैं। इसकी विस्मयकारी बातें एक तो ये है, पहला नंबर देखिए कि इसकी किसी को चिंता नहीं है। हम जाते जा रहे हैं और रेल की पटरियों पर चलते जा रहे हैं, पीछे से ट्रेन आ रही है और हमें इसकी चिंता ही नहीं है। ये इसी तरह का एक फिनोमेना है और हम उसको देख रहे हैं, लेकिन किसी को भान ही नहीं है। क्यों भान नहीं है? या तो हम बेहोश जैसे चल रहे हैं, या हमें पता नहीं है कि ट्रेन ऊपर से गुजरने के बाद क्या हम मर सकते हैं। इसलिए इसके सबसे टिपिकल बात यह है कि भारत में इसकी किसी को चिंता ही नहीं है। क्यों नहीं है? शायद इसका ज्ञान ही नहीं है कि ऐसा होगा, और ज्ञान हो तो कुछ करने में अपने को अक्षम महसूस करना कि भाई हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इसकी पहली टिपिकल बात क्या हुई कि इसकी किसी को चिंता ही नहीं है। क्यों? शायद इसको ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान हो तो कुछ करने में अपने को अक्षम महसूस करना, क्योंकि सब लोग अलग अलग हैं। यह देखते हैं कि भाई तेरे करने से क्या होगा। मान लो किसी को ज्ञान भी है तो। दूसरी सबसे टिपिकल इसकी बात क्या है, अब दोबारा थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे देंगे। दूसरी इसकी सबसे टिपिकल बात क्या है कि इसको रोकने की जगह कि ऐसा प्रयत्न किया जाए कि भारत में अराजकता नहीं आए, इसको रोकने की जगह इसको होने देने की परिस्थितियां हुक्मरानों द्वारा खुद पैदा करना। इसको रोकने की जगह इसको होने देने की परिस्थितियां हुक्मरानों द्वारा खुद पैदा करना। हुक्मरान कौन? ये जो राज करते हैं सबसे टॉप वाले, जो हम बताते रहते हैं, ये वाले, और इनको सपोर्ट करने वाले जो प्रिविलेज ग्रुप है वह भी। भाई क्यों ऐसा करते हैं? वो इसको रोकने देने की जगह वह ऐसा अपनी अज्ञानता की वजह से करते हैं कि इस तरह की अराजकता पहले कभी आई नहीं, लोगों को पता नहीं है, और वे ये समझते हैं कि इसमें कोई हमारा थोड़ी कुछ बिगड़ेगा। हम सक्षम हैं, फाइनेंशियली हैं, लोकेशन की वजह से ये है वो है, गवर्नमेंट हमारी फलां, वो हमारी, सारे लोग हमारे गुलाम, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनका यह विचार, यह इसकी टिपिकल बात है। इसको रोकने की जगह इसको होने देंगे परिस्थितियाँ हुक्मरान द्वारा खुद पैदा करना, और ये विचार रखना कि अरे होने दो न, हमारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, और इनकी सबकी ऐंठ निकलने दो। इनको बड़ा गुमान हो गया है। यह इसकी एक टिपिकल फैक्ट है, ये एक भयानक बात है। जबकि असलियत यह है कि यह अराजकता किसी को भी नहीं छोड़ने वाली, और मैं तो कहता हूँ कि जो जितना बड़ा वह उससे उतना ही भयंकर रूप से प्रभावित होगा। भारत में जो जितना बड़ा धार्मिक रूप से है, फाइनेंशियल रूप से है, सामाजिक रूप से है, राजनीतिक रूप से है, उतना ही ज़्यादा प्रभावित होगा। देखना, हमारे कैलकुलेशन ये कहते हैं। इसको रोकने की जगह इसको होने देने की परिस्थितियाँ हुक्मरान द्वारा खुद पैदा करना, ये हुआ। तीसरा नंबर देखिए, भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र होना और
पॉपुलेशन में सेकंड नंबर का होना, यह भी एक टिपिकल बात है। यह टिपिकल बात क्या है कि इतना बड़ा जनसंख्या वाला और लोकतंत्र वाला, यदि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी भयानकता भी बहुत बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी कि जितना कि ऐसे कांड होंगे कि जैसे कांड दुनिया में कहीं नहीं हुए, कभी नहीं हुए। क्योंकि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला, सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला, उसमें ऐसा ही होगा। तीसरा, चौथा इसका और एक टिपिकल बात क्या है, वह टिपिकल बात क्या है कि यह अवधारणा की, लोगों की यह अवधारणा की ग्रेट सायरन या कोई कल की अवतार आएगा, कि ग्रेट सायरन या कोई कल की अवतार आएगा, वह क्या करेगा, सबको बचा लेगा, भारत को महान बना देगा और विश्व गुरु बना देगा। यह अवधारणा चौथा नंबर की, ग्रेट सायरन आएगा, कल की अवतार आएगा, वह सबको बचा लेगा, महान भारत बना देगा और विश्व गुरु बना देगा। यह विचार भारत के लोगों के दिमाग में इतना जड़ बैठा है, वो जड़ से बैठा हुआ है कि समझते हैं चिंता करने की कोई बात नहीं है, ही विल कम। यह विचार लोगों को अकर्मण्य बनाता है, यह विचार लोगों को भयानकता की तरफ धकेलता है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई ग्रेट सोल पैदा नहीं होगी, वे समय समय पर पैदा होती रहती हैं, लेकिन जो भारत में अवतारवाद की अवधारणा चलती है, फैली हुई है पहले से, वह भयानक रूप से बुरी है। क्योंकि उसमें कुछ को कुछ दिखाया जाता है, कभी मछली के पेट से, कभी मच्छर के पेट से, कभी किसी की कांख से ही दिखाया जाता है, कभी कुछ बना दिया जाता है। क्योंकि ये अवधारणा उस समय की है जबकि टोटल 95% इलिटरेसी थी और समाज का एक छोटा सा वर्ग जो कहता था सब उसको मान लेते थे। यह अवधारणा की ग्रेट सायरन या कल की अवतार आएगा, सबको बचा देगा, महान बना देगा, विश्व गुरु बना देगा। समय आने पर भारत बचेगा भी, महान भी बनेगा, विश्व गुरु भी बनेगा, लेकिन वो अपने हिसाब से ऊपर से टपक कर ऐसा नहीं होगा। कोई महान आत्मा हालातों के अनुसार यहीं अवतरित हो रही होगी, वह अपनी विद्वता दिखाएगी, मेहनत दिखाएगी, चरित्र दिखाएगी और सिद्ध करेगी कि लोग इधर चलो, सबका फ़ायदा है। और उसी को, लेकिन उसी पर ये निर्भर रहना जैसे कि भारत के लोग रहते हैं कि वह आएगा, वह करेगा, यार अपन को क्या है। देखो, मैं तो एक छोटा सा चैनल चलाते हैं और सैकड़ों कितने सारे फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं कि भाई वो कब आएगा, वह कौन है भाई मंगल जी। मैंने कि भाई अद्भुत है लोगों का ये, लोग ये कोशिश तो करते हैं, उनको एग्जैक्टनेस का पता नहीं है कि तुम बनो, समझो परिस्थितियों को और देश को ऐसे ऐसे बचाना, ये प्रयत्न कोई नहीं कर रहा। और जो कर सकते हैं वो मदमस्त पड़े हैं और जो दूसरे लोग हैं वो असहाय पड़े हैं, भूखे पड़े हैं, नंगे पड़े हैं, अज्ञानी पड़े हैं, अशिक्षित पड़े हैं। और जो कर सकते हैं वे तो उल्टा परिस्थितियाँ ही ऐसी पैदा कर रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो जाए। ये टिपिकल बातें हैं जो भारत में होने जा रही हैं। और देखिए, यहाँ की जो टिपिकल बातें हैं, जो खतरनाक बातें हैं, जो भयानक लग सकती हैं, जो इसमें होगा, वह देखिए। चलो एक को मिटा देता हूँ मैं, ज़्यादा भयानक हो जाएगा। चाइना जैसी कल्चरल रिवॉल्यूशन तो इसमें नहीं हो जाएगी। हालातें ऐसी बन रही हैं, आगे जो है भाई ये ऐसा लगता है कि कहीं चाइना जैसी कल्चरल रिवॉल्यूशन तो नहीं हो जाएगी। संक्षेप में कल्चर रिवॉल्यूशन या तो आप जानते होंगे या फिर जानना कि चाइना में क्या हुआ, अंधेरे में क्या हुआ, कितने लोगों के साथ क्या हुआ। जब भारत में हालातें बिगड़ेंगी,
जब भारत में मान लो हालात बिगड़ हैं तो इसमें क्या है कि दो परिस्थिति होंगी। या तो हुक्मरान विप्लव होने के बाद भाग जाएंगे, यदि ये हुक्मरान भाग गए तो भी अच्छा है, क्योंकि तब सब लोग अपने अपने हिसाब से दोबारा शासन व्यवस्था पर चलाएंगे। यदि सपोज करो ये नहीं भागते हैं हुक्मरान, आज के हुक्मरान जो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं नहीं भागते हैं, तो उनके सामने कोई रास्ता दूसरा नहीं रहेगा कि वे कल्चरल चाइना जैसी कल्चरल रिवॉल्यूशन भी करें। ये एक भयानक फैक्ट है तो है, लेकिन इसे सोचना है। जो बुद्धिजीवी हैं, छोटे मोटे मेरे जैसे सोचने वाले हैं, सबके लिए ही यह है कि भाई ऐसा हो सकता है, भगवान ऐसा मत करा देना। कहते नहीं कि दो आदमियों में झगड़ा हुआ, भाई लपड़ थप्पड़ चले, घूंसेबाजी चली, भाई वो जो है पत्थर वत्थर एक दूसरे को फेंको, लूटपाट करी, लेकिन ऐसा तो नहीं कि भाई तुम जान से ही ख़त्म कर दो। और ऐसी परिस्थितियां होने में तो अति भयानकता हो जाएगी, और ये इस तरह से होगा, और ये बड़ी विस्मयकारी परिस्थितियां हैं, बड़ी भयानक हैं। इसलिए हम रात दिन हमारा 90% तो जोर इन बातों पर ही होता है कि भारत में जो भारत तेज़ी से जिस अराजकता की तरफ चला जा रहा है, उसमें उसको रोकने के लिए अपना क्या योगदान दिया जाए। हम इसी बारे में बोलते रहते हैं। उसका फल देना परमात्मा के द्वारा, ये वह जाने। इसमें हमारे थोड़े बहुत निस्वार्थ भी होते हैं, वह होने भी चाहिए। हम ह्यूमन बीइंग हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा मेन वही होना चाहिए कि हम देश दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं। जिस देश दुनिया ने, जिस परमात्मा ने, जिस ब्रह्मांड ने हमारे लिए कितना अच्छा सारी परिस्थितियाँ दी हैं, कैसा विज्ञान दिया, कैसा हवाई जहाज दिया, कैसा मोबाइल दे दिया। एक चीज़ नहीं, परमात्मा ने क्या, देखो क्या ओजोन लेयर दे दी, सूर्य चंद्रमा हमारे लिए रात दिन चक्कर लगाते हैं, मैनी थिंग्स। तो हमारे पर जो ये कर्ज है सबका, ब्रह्मांड का, लोगों का, देश का, साइंटिस्ट का, बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों का, हम भी उसको थोड़ा बहुत उतार दें। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।